नमस्कार, मैं प्रज्ञा। केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक 2025 को संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में 10 मार्च को पेश कर सकता है और ये दिन बताते चले कि ये बिल उन 4 मौजूदा कानूनों को खत्म कर देगा जो अभी तक इमिग्रेशन और विदेशियों की आवाजाही से जुड़े हुए हैं। इस बिल का मकसद बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत में दाखिल होने को लेकर है और इसी के साथ ही विदेशियों पर कड़ी सजा लागू करना भी है। प्रस्तावित बिल भारत में आने और जाने, वीजा हासिल करने और विदेशियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े कई कानूनों के आपसी टकराव और दोहराव को खत्म करने के लिए बनाया गया है। बिल में कुल 6 अध्याय और 35 धाराएं हैं, जिनमें अलग अलग कानूनों को एक ही दस्तावेज में शामिल किया गया। इसमें इमिग्रेशन अधिकारी के काम, पासपोर्ट और वीजा की अनिवार्यता और विदेशियों और उनके रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधान साफ किए गए। बिल में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें कहा यह गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता व किसी विदेशी देश के साथ संबंधों को खतरा होने की बुनियाद पर किसी भी विदेशी को भारत में एंट्री करने या फिर ठहरने से रोका जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल ये कहता है कि कोई भी विदेशी भारत में प्रवेश या निवास नहीं कर सकता अगर उसे राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता और अखंडता, किसी विदेशी राज्य के साथ भारत के संबंध या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य की बुनियाद पर अयोग्य पाया जाता है या फिर केंद्र सरकार के जरिए कोई भी ऑब्जेक्शन जाहिर किया गया हो। इसके अलावा इमिग्रेशन अधिकारी का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा। पहले भी विदेशियों को प्रवेश से रोका जाता था, लेकिन इसका साफ तौर पर जिक्र किसी कानून में नहीं था, ना ही कोई नियम था। ये बिल भारत के यूनिवर्सिटियों, अस्पतालों और अन्य मेडिकल संस्थानों के जरिए विदेशी नागरिकों के प्रवेश से संबंधित दिशा निर्देश भी निर्धारित करता है। धारा 9 में कहा गया है कि हर यूनिवर्सिटी, शैक्षणिक संस्थान या फिर कोई अन्य संस्थान जो किसी विदेशी को प्रवेश देता है, उसे ऐसे विदेशी के संबंध में रजिस्ट्रेशन अधिकारी को जानकारी देनी होगी, जिस तरह तय किया गया हो। धारा 10 में कहा गया है कि हर अस्पताल, नर्सिंग होम या कोई अन्य मेडिकल संस्थान जो भी चिकित्सा उपचार या ठहरने की सुविधा प्रदान करता है, उसे ऐसे किसी भी विदेशी मरीज की जानकारी रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देनी होगी, जैसा कि बिल में तय किया गया है। बताते चले, वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भारत में ठहरने पर 3 साल की सजा है और 3 लाख रुपए का जुर्माना है। नजरबंदी केंद्र का प्रावधान शामिल है। बिल में सीधे तौर पर नजरबंदी केंद्र शब्द का उपयोग नहीं किया गया है और इसी के साथ ही आपको ये भी बताते चले कि धारा में 13 में ये कहा गया है कि विदेशियों को एक तय जगह स्थान पर सरकार की निगरानी में रहना होगा। फिलहाल इस पे आपकी क्या कुछ राय, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं।